डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एनुमरेशन इन सी प्रोग्रामिंग, या आप ये भी कह सकते हो एनुमरेटर इन सी प्रोग्रामिंग। तो है तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन फिर भी अगर आप सी प्रोग्रामिंग को बहुत ही अच्छे से बहुत ही डीप में करना चाहते हो तो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो क्लियर होना चाहिए। और ये वीडियो में आपको मैं इस वीडियो में पूरे के पूरे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो विद एग्जांपल जो है वो क्लियर करवाऊंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनुमरेशन का मतलब क्या होता है? इनुमरेशन का मतलब होता है काउंट करना, गिनती करना चीजों की, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग सी प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो यहां पे हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं enum, ठीक है। तो जहां पे भी आपको पूछेंगे इनुमरेशन अगर मैं करने हैं, इनुमरेटर को मैंने यूज करना है सी प्रोग्रामिंग में, तो कीवर्ड कौन सा यूज होता है? enum कीवर्ड जो है वो यूज होता है। और दूसरा ये भी क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। सेम टाइप जैसे स्ट्रक्चर हमने किया था, यूनियन किया था, उसी तरीके से आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में एक और आ जाता है, दैट इज अ enum, ठीक है। तो यहां पे एग्जांपल के तौर पे लेट्स से कि मैंने यहां पे एक enum ले लिया, enum कीवर्ड आ गया, और यहां पे आइडेंटिफायर मैंने ले लिया वीक, ठीक है। अब वीक के अंदर मेरे पास संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से मैंने सारे डेज जो है वो यहां पे लिख दिए। और इंटरनली क्या होगा जब मैंने इसको यहां पे यूज करूंगा, इसको मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया, तो इंटरनली क्या होगा, इसकी नंबरिंग जो है वो दे दी जाएगी। मतलब जो कंपाइलर है इस तरीके से इनकी नंबरिंग जो है वो काउंट कर लेगा चीजों को। तो यहां पे एक फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज होगी, उसी फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज में ही आप वैल्यूज किसी वेरिएबल को देना चाहते हो, इनमें से तो सिर्फ यही वैल्यूज जो है वो जाएंगी। और कौन सी वैल्यू जाएंगी? एक तरह से ये इंटीजर वैल्यूज यहां पे जाएंगी। तो ये इंटीजर कांस्टेंट की तरह यहां पे यूज हो रहा है। तो इंटीजर कांस्टेंट यहां पे वैल्यू क्या आ गई? 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां पे आप नंबरिंग जो है वो, ये तो बाय डिफॉल्ट नंबरिंग है। अगर लेट्स से मैं पहली वैल्यू यहां पे संडे इज इक्वल टू 10 कर देता हूं, अगर मैं अपनी तरफ से नंबरिंग दे दूं संडे इज इक्वल टू 10, तो यहां पे एक तरह से इंडेक्स जो है वो 10 से स्टार्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्या हो गया फिर? 11 12 13 14, इस तरीके से जो है वो वैल्यूज आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। मतलब एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, कहानी जो है वो बहुत ही सिंपल थी। अब इसका एग्जांपल जो है वो मैं आपको देता हूं। तो लेट्स से मेरा यहां पे सिंपल सा एग्जांपल है enum वीक, और मैंने यहां पे वैल्यूज जो है वो डिफाइन कर दी। देन मेन के अंदर मैंने enum वीक और ये टुडे नाम का पहला वेरिएबल यहां पे बना दिया। तो इनुमरेटर टाइप ऑफ वेरिएबल मैंने यहां पे डिक्लेयर कर दिया। डेफिनेशन मेरी ये रही और डिक्लेरेशन यहां पे है। तो डिक्लेयर करने के बाद मैंने क्या किया, टुडे के अंदर वैल्यू क्या डाल दी? वेडनेसडे डाल दी, ठीक है। तो यहां पे आपको वो कोड्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपके स्ट्रिंग की तरह यूज नहीं हो रहे, स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं है, यहां पे ये इंटीजर वैल्यूज को ही उठाएगा, ठीक है। तो टुडे इज इक्वल टू वेडनेसडे कर दिया। तो यानी जब मैं प्रिंटफ करूंगा टुडे की वैल्यू, तो टुडे की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? एक तरह से 0 1 2 3, तो क्या प्रिंट हो जाएगी? वैल्यू 3 वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। यहां पे मैंने प्रिंटफ में क्या कर दिया? टुडे प्लस 1 कर दिया। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि अगर आप अकेला टुडे प्रिंट करते हो तो वेडनेसडे प्रिंट नहीं होगा। ध्यान में रखना, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है या इंटरव्यू में आपसे पूछ लेते हैं, तो वेडनेसडे प्रिंट नहीं होगा। क्या प्रिंट होगा? 3, क्योंकि ये इंटीजर कांस्टेंट वैल्यूज जो है वो असाइन करेगा, तो 3। तो इस प्रोग्राम में मैंने टुडे प्लस 1 कर दिया, तो 3 प्लस 1 क्या होगी? 4 वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी। माइनस करते हो तो 2 वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको काउंट कर सकते हो। ऐसे ही आप यहां पे मैंने वीक के डेज लिए, आप मंथ भी ले सकते हो, ठीक है। देन एक और छोटा सा एग्जांपल यहां पे मैंने लिया है। ये जो लिनक्स के अंदर हम लोग फाइल्स को यूज करते हैं, तो फाइल्स के ऊपर 3 परमिशंस होती है, एग्जीक्यूट, रीड एंड राइट। मतलब आप एग्जीक्यूट कर सकते हो फाइल के अंदर, अगर कोई कोड है तो उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, परमिशन आपके पास। रीड का मतलब क्या होता है? सिर्फ देख सकते हो, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। और राइट का मतलब क्या होता है? आप अपडेट कर सकते हो। तो हमारे पास जो लिनक्स में परमिशंस होती हैं, इन 3 परमिशंस के नंबर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट। एग्जीक्यूट की वैल्यू होती है 1, राइट की वैल्यू होती है 2 और रीड की वैल्यू होती है 4। तो मैं उसी चीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट करके आपको दिखा रहा हूं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे enum परमिशन यहां पे मैंने ले लिया, और मेन के अंदर मैंने क्या किया? इंट परमिशन यहां पे लिया, और उसमें मैंने क्या वैल्यू दे दी? एग्जीक्यूट, ये क्या है? बिटवाइज और, राइट बिटवाइज और रीड। तो देखो एग्जीक्यूट में क्या आएगा? एक तरह से 1 आएगा, ठीक है। तो जिसको मैं 0 0 1 लिख सकता हूं बाइनरी में। राइट 2, रीड 4,
तो बिट वाइज और करोगे तो ये क्या आ गया 7 आ गया। तो आप अगर printf करते हो तो एक तरह से आपने क्या दे दिया, आपने दे दिया कि एग्जीक्यूट, राइट और रीड तीनों की परमिशन अगर आप देते हो किसी को, तो यानी एक तरह से आप कौन सी परमिशन दे रहे हो, 7 परमिशन दे रहे हो। ठीक है, तो 7 का मतलब क्या है, एग्जीक्यूट 1 हो गई, राइट 2 हो गई और रीड की 4 वैल्यू होगी। तो यानी ये क्या वैल्यू होगी आपकी 7। तो अगर आप सिर्फ 2 देते हो, लेट्स से अगर आप सिर्फ ये 2 देते हो, तीसरी वैल्यू नहीं देते, तो एग्जीक्यूट और राइट, तो मतलब एग्जीक्यूट की वैल्यू क्या होगी 1, राइट की वैल्यू क्या होगी 2, तो यानी एक तरह से printf में फिर क्या वैल्यू आ जाएगी 3। मतलब आप एग्जीक्यूट और राइट की परमिशन दे रहे हो। तो काउंट आप करना चाहते हो, गिनती करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग enum को यूज करते हैं। तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल से जो है वो मैंने समझा दिया कि इन्यूमरेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। थैंक यू।